नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव मंगलवार को आजमगढ़ पहुंचे, जहां आजमगढ़ जौनपुर सीमा स्थित कंजहित, लालगंज, गोमाडी, मोहम्मदपुर और रानी की सराय समेत विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद भाजपा जिला कार्यालय से जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख संतोष यादव, मिर्जापुर ब्लॉक प्रमुख बलवंत यादव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव, जिला उपाध्यक्ष अजय यादव, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रारस यादव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय यादव, जिला उपाध्यक्ष हरीश तिवारी सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर राजेश यादव ने संगठन को मजबूत करने और केंद्र व प्रदेश की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश सुरक्षित है तथा कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। गोरखपुर की घटना पर उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक के मुद्दे पर विद्यार्थियों की चिंता को जायज बताते हुए सुधार की बात कही और 2027 के विधानसभा चुनाव में 2017 जैसा परिणाम दोहराने का। श्रावण मास बहुत पवित्र मास हिंदू धर्म में माना जाता है और हिंदू धर्म की महान परंपरा है कि श्रावण मास के सोमवार को काशी विश्वनाथ पर पहला जलाभिषेक जो है वो देश भर से यादव बंधु आते हैं और वो जलाभिषेक करते हैं। कल उस श्रावण मास के प्रथम सोमवार के प्रथम जलाभिषेक पर कल वहाँ एक कार्यक्रम में यादव समाज की एक संस्था थी, उस कार्यक्रम में मेरा आना हुआ। तो क्योंकि आजमगढ़ के काफ़ी लोगों से चुनाव में मैं यहाँ बीच में बाई इलेक्शन था तब भी आया और बीच में भी आया, कई बार मेरा आना जाना लगा रहा। तो कई मित्रों ने कहा कि भाई सब कार्यक्रम वहाँ तक आ रहे हो तो यहाँ भी आइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और बार बार संगठन के 98 जिले हैं और सरकार के 75 जिले हैं। तो आज मेरा उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोई पार्टी का विधिवत कार्यक्रम नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन कार्यालय क्योंकि पार्टी का मंदिर है और कार्यालय मैंने कहा आते हुए रास्ते में ही तो कि मैंने कहा भाई कार्यालय के सामने से जाएंगे, बोला हाँ भाई साहब। अरे तो मैंने कहा कार्यालय के सामने से जाएंगे तो कार्यालय रुकेंगे, कार्यक्रम वहां है या नहीं है, क्योंकि पार्टी का कार्यालय हमारे लिए मंदिर है। तो इस नाते से बिना कोई योजना के भी मैं आज कार्यालय यहाँ आके रुका और यहाँ लगा के लोग हैं तो मैंने कहा चलो प्रणाम करके मिलके जुल के और आगे निकलेंगे। एक दो मेरे व्यक्तिगत कार्यक्रम है यहाँ। हाँ बस ठीक है ना। तो जिस तरह से सर चुनाव का रिजल्ट आया हुआ है तो क्या ये असर जेएनजी का दिख रहा है या फिर अमनदीप चंद्रचूड़ी का दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत सुरक्षित है, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश बहुत सुरक्षित है। अमन, चैन, शांति चारों तरफ है, गुंडागर्दी कहीं नहीं दिखती है। भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की यदि योजनाओं को मिलाएं तो 265 ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब कल्याण की योजना है। सामान्य मनुष्य के जीवन में बहुत बदलाव आया है और उसी का कारण है कि आज काशी में कल हम जब थे तो देश भर के यादव बंधु वहां आए हुए थे। तो कई लोग वहां ऐसे थे जो 10 साल 15 साल पहले काशी आए थे। तो देख करके उन्होंने कहा कि वो काशी और आज की काशी में कितना अंतर है। जो काशी की गलियां थी आज वो बड़े बड़े रोड हो गए, जो बड़े बड़े रोड थे वो हाईवे हो गए और कितने पुल, फ्लाईओवर, इतना विकास वहां दिख रहा है। आजमगढ़ भी आए तो एक बहुत शानदार बीच का एक छोटा सा स्ट्रेच था, जो एक पुल बीच में फाटक पड़ता है रेल का, वहां थोड़ा मेरे को अनकंफर्ट सा लगा, नहीं तो बहुत अच्छे मार्ग चारों तरफ और अमन चैन शांति है। और ये लगातार परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, लेकिन
कुल मिलाकर के मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो विद्यार्थी है, अध्यापक है, शिक्षक है, महिला है, किसान है, व्यापारी है, गरीब है, मजदूर है, सभी के अधिकार सुरक्षित है और देश बहुत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है और बहुत अच्छी सरकार दोनों चल रही है, कहीं कोई दो मत नहीं है। सरकार कर रहे हैं, रक्षक की भक्षक हो जा रहे हैं। गोरखपुर में एक बच्ची 10 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उस परिवार से विपक्ष का तो नहीं गया, सत्ता पक्ष का भी नहीं कोई मिलने गया, और उस बच्ची के साथ किस तरह का न्याय आप लोग चाहते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात पे बोलते हैं और एक्शन होता आज अखबारों में दिख रहा है। एक घटना का आपने ऐसा कोई संदर्भ लिया आपने, तो ऐसी घटनाएं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुंडागर्दी, हत्या, फिरौती, बलात्कार ये चरम पे था, और आज कोई भी ऐसी घटना होगी तो वो अपराधी सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। कब उसका जो है एनकाउंटर हो जाएगा और कब जेल में चला जाएगा और कब जो है उसके मकान का डेमोलेशन हो जाएगा, ध्वस्तीकरण हो जाएगा, और निश्चित रूप से वहां का प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है। आप चिंता मत करिए, बिल्कुल कोई भी बच नहीं पाएगा अपराधी। जिस तरह से जंजी नोएडा में, अरे दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठे थे, उसी को लेकर अब झारखंड में भी एक विद्यार्थियों का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, जिसमें वो भी पेपर लीक जैसे मुद्दे को उठा रहे हैं, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? विद्यार्थियों की चिंता बहुत जायज रहती है। प्रदेशों की सरकारों के नियंत्रण में भी चुनाव एजेंसीज एग्जाम एजेंसीज काम करती हैं। स्टेट का ज्यादा जुरिडिक्शन रहता है उसमें, कुछ जो बड़े एग्जाम्स हैं उनमें सेंटर का जुरिडिक्शन रहता है, तो जायज है। देश भर में इसको लेके बड़ी चिंता है। सभी सरकारें, सभी पार्टी की सरकारें भी हैं और केंद्र की वो बड़ी चिंता कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें मेरे को लगता है कि कोई भी घटना ऐसी होती है और वो बहुत बड़ी बन जाती है तो उसके बाद उसमें निरंतर सुधार फिर आगे आता रहता है। निश्चित रूप से सुधार आएगा। इसको लेकर सर क्या तैयारी है पार्टी? 2017 का परिणाम 27 में रिपीट होगा। जो अवैध वोट के दम पर शहर में भी एक वोट, गांव में भी एक वोट, दिल्ली में भी एक वोट, मुंबई में भी एक वोट और आजमगढ़ के गांव में भी एक वोट, एसआईआर जो हुआ भारत सरकार के नियमों के अनुसार हुआ। प्रत्येक 5-10 वर्ष के अंतराल पे वो एसआईआर होता है और उसके कारण से जो अवैध वोट था वो कट गया है। उसका परिणाम है कि बिहार के अंदर कितने भारी पैमाने पे, देखो एसआईआर के बाद पहला चुनाव बिहार हुआ, आपके सामने परिणाम है 300 पार। 2027 में 17 का परिणाम दोहराया जाएगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।